अक्टूबर का करंट अफेयर और पूरा इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर अक्टूबर का। और स्पीड अगर आपको लगे कि मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप लोग बिल्कुल बीच में रोक के मेरे को बोल दीजिएगा कि स्लो कर दीजिए। ठीक है, तो स्लो कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक जोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है पहले आपको मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन बेसिकली जैसे कोई लोकेशन है पर्टिकुलर स्पेसिफिक, और वहाँ पर वो चीज़ जो है बहुत अच्छी होती है, ठीक है, फेमस है बहुत टाइम से, तो वहाँ पर हम लोग जीआई टैग जोग्राफिकल इंडिकेशन की डिमांड करते हैं कि ये यहाँ पे इसका ओरिजिन हुआ था और यहाँ पे ये चीज़ फेमस हुई। तो इससे क्या होता है कि उसको एक तरीके से प्रमोशन मिलता है, और फिर जो सेल है बेचना है उसको, तो इस प्रमोशन से वो अच्छी होने लगती है। और एरिया का नाम भी होता है कि अच्छा यहाँ से ये चीज़ ओरिजिनेट हुई थी, तो जोग्राफिकल इंडिकेशन उससे रिलेटेड है। तो जीआई टैग के लिए अप्लाई किया, ये एक स्वीट स्वीट डिश है, ठीक है, काकीनाड़ा काजा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश की ये स्वीट डिश है जिसके लिए अप्लाई किया है इस फैमिली ने। तो आपको ध्यान रखिएगा बस, काकीनाड़ा राजा आंध्र प्रदेश की ये स्वीट डिश है एक। फिर देखिए 1 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, और इस बार जो प्रमोट किया जा रहा था वो इस थीम से प्रमोट किया जाता है, डिकेट ऑफ हेल्दी एजिंग 2020-2030। ठीक है, 1 अक्टूबर को होता है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन। फिर देखिए ये इंडिया का एक मिशन है, इंडिया इसरो का वीनस मिशन है, और इसका नाम है शुक्रयान। तो ध्यान रखिएगा इंडिया का वीनस मिशन है और इसका नाम है शुक्रयान। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को स्टडी करने के लिए है बेसिकली। तो फ्रेंच एजेंसी जो है, जैसे हमारे यहाँ इसरो है, फ्रेंच एजेंसी ये है CNES, ये हेल्प कर रही है इंडिया की। तो आपको बस कितना ध्यान रखना है कि इसरो का वीनस मिशन, उसका नाम क्या है, शुक्रयान। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को स्टडी करना है वहाँ पे। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मिशन का नाम, कि वीनस मिशन किस नाम से है, तो शुक्रयान नाम से है। फिर देखिए ओरिजिन स्पेस, ये एक प्राइवेट कंपनी है बीजिंग की। तो ये करंट अफेयर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये वर्ल्ड फर्स्ट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट, ठीक है, इसको स्पेस में भेजा है। ठीक है, वर्ल्ड फर्स्ट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट। तो ये रोबोट का जो नाम है, ठीक है, एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट ही रखा गया है, लेकिन कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा ओरिजिन स्पेस। तो आपसे पूछ सकता है कि वर्ल्ड फर्स्ट एस्टेरॉयड माइनिंग रोबोट किस कंट्री ने भेजा है या किस कंपनी ने भेजा है, इस तरीके से पूछ सकता है आपसे सीधे। फिर देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस, ये होता है 2 अक्टूबर को। तो इसको इजीली रिमेंबर रख सकते हैं। 2 अक्टूबर को आपको पता है गांधी जयंती होती है। ठीक है, तो नॉन वायलेंस इंटरनेशनल डे इजी है रिमेंबर रखना। तो शेपिंग पीस टुगेदर, ठीक है, शेपिंग पीस टुगेदर, ये इसकी थीम थी। फिर देखिए यहाँ पर आपको इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ये रेस जो है, ये AI है ना बीच में, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने एक ग्लोबल वर्चुअल समिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लॉन्च किया था। तो रेस का फुल फॉर्म याद रखिएगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स था। अब देखिए AI पे कौन काम करेगा, आप लोग को इतना सोचना ही नहीं है। ठीक है, आप लोग को अगर मान लो वहाँ पे नहीं पता किसने शुरू किया है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री तो काम करेगी, IT सेक्टर ही तो काम करेगा। तो इस तरीके से अगर आपको नहीं भी है तो आप नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अच्छे से कनेक्ट करके आप वहाँ पे मार्क कर सकते हैं। मान लीजिए पूछ लीजिए कि रेज किसका इनिशिएटिव है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ही तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी, IT सेक्टर ही तो काम करेगा। ठीक है, और कौन करेगा, और तो कोई करेगा नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, इजी है रिमेंबर रखना, रेज बीच में AI लगा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इससे आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, इसका अगर फुल फॉर्म पूछ लेता है तो बीच में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है। ठीक है, और हम लोग किस लिए यूज़ करेंगे भैया, सोशल एम्पावरमेंट के लिए ही यूज़ करेंगे उसको, ताकि जो सोसाइटी है उसका और अपलिफ्टमेंट हो सके। तो इस तरीके से शायद ये याद रह जाए आप लोगों को। ठीक है, फिर देखिए NSS नेशनल सैंपल सर्वे की एक रिपोर्ट थी, टाइम यूज सर्वे। ठीक है, तो ये किसने कंडक्ट किया था सर्वे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। ठीक है,
तो इसमें क्या था बेसिकली, टाइम यूज सर्वे में ये था कि पार्टिसिपेशन जो है मैन और वुमेन का पेड और अनपेड एक्टिविटीज़ में कितना है। ठीक है, देखिए हमारे क्या है, वुमेन काम तो करती हैं, ठीक है, पर बेसिकली उनका जो वर्क है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। तो ये अनपेड एक्टिविटीज़ है, काम तो बहुत करती हैं पर सारा काम अनपेड होता है अधिकतर, जैसे घरों में, घर में है, ठीक है, मम्मी लोग काम कर रही हैं, तो ये सब अनपेड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, और पार्टिसिपेशन, तो इसी को मेजर करने के लिए ये सर्वे था। तो टाइम यूज सर्वे, एनएसएस, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे। फिर देखिए सेकंड, इंडियन नेवी और बांग्लादेश। इंडियन नेवी और बांग्लादेश के बीच में बायलेटरल एक्सरसाइज हुई थी, क्या नाम था, बोंगो सागर। तो बहुत इजी है रिमेंबर रखना, बोंगो, ठीक है, बंगाल, बांग्लादेश। अब इंडिया के साथ पूछ रहा है तो इंडिया तो होगी उसमें, अदर कंट्रीज की तो एक्सरसाइज पूछता नहीं है। तो आपसे पूछ सकता है जैसे इंडियन नेवी और बांग्लादेश के बीच में कौन सी एक्सरसाइज थी, तो बोंगो से आप बांग्लादेश आराम से ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, बंगाल बांग्लादेश। तो ये इजी है याद रखना कि इंडियन नेवी और बांग्लादेश के बीच में ये एक्सरसाइज हुई थी। फिर देखिए इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया एक न्यू वर्जन ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल शौर्य मिसाइल। ध्यान रखिएगा, मिसाइल का नाम है शौर्य, ठीक है, और ये वहीं पे कोस्ट ऑफ उड़ीसा से सारी टेस्टिंग वहीं होती है। तो मिसाइल मिसाइल का नाम ध्यान रखिएगा, शौर्य। फिर देखिए वर्ल्ड डे ऑफ फार्म्ड एनिमल। वर्ल्ड डे ऑफ फार्म्ड एनिमल होता है 2 अक्टूबर को, ठीक है, 2 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड डे ऑफ फार्म्ड एनिमल। जस्ट 1 मिनट। ऑल, फिर देखिए वर्ल्ड हैबिटेट डे। तो ये तो आप देखिए ये इस तरीके से नहीं पूछता कभी, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को कब होगा, ये सब नहीं पूछता। तो वर्ल्ड हैबिटेट डे आपको अगर ध्यान रखना है तो उसकी थीम याद रखिएगा, ठीक है, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। फिर ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नीति आयोग, द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री एंड इन्वेस्ट इंडिया, ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ग्लोबल सिंपोजियम वर्चुअली, इंडिया पीवी एज समिट। तो इसमें क्या है कि ये जो समिट है इंडिया पीवी एज समिट, ये बेसिकली है टू ये कटिंग एज सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने के लिए, ठीक है। तो पीवी से आप लोग यहाँ पे रिलेट कर पाएंगे कि फोटोवोल्टाइक, और उसमें सोलर में यूज होता है ये, ठीक है। कटिंग एज का क्या मतलब होता है, कटिंग एज का मतलब होता है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करना, तो इसलिए उसको बोलते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो ये सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने के लिए ये हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो पीवी ध्यान रखिएगा, इंडिया पीवी एज 2020 क्या है, कटिंग सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने के लिए। ये देखिए फिर इस बार था न्यूज़ में, इतनी बार बता चुका हूँ, ठीक है, 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी से करना है, ठीक है, 40 रूफ टॉप से करना है, और ये टारगेट मैंने बताया था आपको, ये पूरा एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इसको स्किप करते हैं न्यूज़ को। हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कहाँ है, गुरुग्राम। और ये वन सन वन वर्ड वन ग्रिड कॉन्सेप्ट एंड वर्ड सोलर बैंक, ये मैंने आपको बताया था, पीएम ने ये दिया था, वन सन वर्ड वन वन वर्ड और वन ग्रिड का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अपनी स्पीच में दिया था इसको, इस कॉन्सेप्ट को। तो इस लाइन को याद रखिएगा। बाकी सोलर का आपको बहुत एक्सप्लेन किया, मुझे लगता है अब ज़रूरत नहीं है सोलर के लिए, याद हो गया होगा आपको, इतनी बार हो गया है। तो देखिए आपने क्लैश के बारे में सुना होगा, ठीक है, इंडियन आर्मी और चाइना के बीच में। तो देखिए गालवान क्लैश हुई थी, तो अभी वहाँ पर एक मेमोरियल बनाया गया है, ठीक है, और उसका जो जो वहाँ पे सोल्जर्स हैं, ठीक है, और वहाँ पे उनके नाम मेंशन किए गए हैं, तो ये ध्यान रखिए गैलेंट ऑफ गालवान, एक मेमोरियल है, बनाया गया है, और गैलेंट ऑफ गालवान करके दिया गया है, ठीक है। ऑपरेशन स्नो लेपर्ड, हाई एल्टीट्यूड में माउंटेन में जब सेना को डिप्लॉय करते हैं, फोर्स को वारफेयर के लिए, ठीक है, तो ये करते हैं ऑपरेशन स्नो लेपर्ड इसके अंदर, ठीक है, ये इग्नोर करिए। फिर देखिए डीआरडीओ ने एक सक्सेसफुल टेस्ट किया, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसका स्मार्ट, और ये है सुपरसोनिक मिसाइल
असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। ठीक है, तो स्मार्ट आप बस ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ ने ये टेस्ट किया सक्सेसफुली, इसका नाम है स्मार्ट। तो जैसे जितनी मिसाइलें हैं ना, तो एक आपसे पूछ सकता है कि ये किसने बनाया, तो जैसे डीआरडीओ ने बनाया तो एक उसकी सारी एक साथ ही लिख लीजिए। तो आप सारी नहीं भी याद करोगे, लेकिन अगर आप एग्जाम में देखोगे तो आपको ध्यान आ जाएगा कि ये डीआरडीओ ने ही बनाई है। तो मोस्टली आप ये भी देख रहे हो कि डीआरडीओ ही बना रहा है, तो आप लोग एक गैस वर्क भी कर सकते हो वहाँ पर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो आप लोग एक अच्छा गैस वर्क भी कर सकते हो कि हाँ, इसमें देखिए स्मार्ट गैस वर्क करना बहुत जरूरी है एग्जाम में, क्योंकि देखिए आप भी जानते हैं जीएस रैंडम है, ठीक है, कुछ भी आ सकता है जीएस में। तो जो इंपॉर्टेंट है वो करके जाइए और कनेक्ट करने की कोशिश करिए चीज़ों को। तो ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा डीआरडीओ। ठीक है, सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। फिर देखिए, ये देखिए मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, इसने साइन किया एक एमओयू स्विगी के साथ। तो ध्यान रखिएगा, स्विगी के साथ इसने एमओयू साइन किया एक, और स्ट्रीट वेंडर्स को अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये स्कीम मैंने आपको बताई थी। ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम ये बताया तो मैंने आपको, स्ट्रीट वेंडर स्कीम थी। ठीक है, जिसमें सबको 10,000 रुपीज़ दिए जा रहे थे जो स्ट्रीट वेंडर है, ताकि वो अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश कर सकें। तो ध्यान रखिएगा, स्विगी के साथ किया है इन्होंने एमओयू स्ट्रीट वेंडर फूड ऑनलाइन के लिए। तो ये आपसे टिस्मेट में पूछ सकता है, क्योंकि स्विगी इन्वॉल्व है। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा, ये क्या है, देखिए इंडियाज लार्जेस्ट हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, परम सिद्धि एआई। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये है कंप्यूटर, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो उस समय इंडिया का है, वो है परम सिद्धि एआई। ठीक है, पहला सुपर कंप्यूटर जो था इंडिया का वो था परम शिवाय। ठीक है, और जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट है वो है फुगाकू, ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट है। और ये जापान से है। देखिए स्पीड जो मेज़र करते हैं वो पेटाफ्लॉप्स में मेज़र करते हैं कि कौन सा कंप्यूटर जो कितना फास्ट है। तो पेटाफ्लॉप्स में करते हैं, तो ये 415 पेटाफ्लॉप्स इसकी स्पीड है फुगाकू की। ठीक है, तो इंडिया का ध्यान रखिएगा परम सिद्धि। फिर ये ध्यान रखिएगा, सिटवे पोर्ट कहाँ पर है। ठीक है, म्यांमार में। ठीक है, ये है, ध्यान रखिएगा, सीधे सीधे ध्यान रखिएगा कि सिटवे पोर्ट म्यांमार में। अच्छा, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट था। तो कैंपेन लॉन्च हुआ एक, ठीक है, गंगा रिवर डॉल्फिन डे पे। तो डॉल्फिन डे पे जो कैंपेन लॉन्च हुआ था उसका नाम था माई गंगा एंड माई डॉल्फिन। ठीक है, कैंपेन का नाम था माई गंगा एंड माई डॉल्फिन। श्रुति का ज़्यादा नहीं छूटा है, 6-10 स्लाइड्स छूटी होंगी, 12 स्लाइड्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पीपीटी अवेलेबल करा देंगे, डाल देंगे पीपीटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर से। तो ध्यान रखिएगा इसको, माई गंगा माई डॉल्फिन कैंपेन ये लॉन्च किया गया था। और ये लॉन्च किया था नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये इसको देखती है, ये डेडिकेटेड इसको एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको देखती है। ठीक है, तो डॉल्फिन डे होता है 5 अक्टूबर को। तो आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पे, इतना सब कुछ मैंने बताया। कैंपेन का नाम ध्यान रखिए जो लॉन्च हुआ है। ठीक है, गंगा रिवर डॉल्फिन डे कब होता है, 5 अक्टूबर को। और नेशनल एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, डॉल्फिन डे के दिन ही नेशनल एक्वेटिक एनिमल ही होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो डॉल्फिन नेशनल एक्वेटिक एनिमल। ठीक है, और ये 5 अक्टूबर को होता है। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये देखिए विक्रमशिला गैंजेस डॉल्फिन सेंचुरी, ये कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है, आप लोगों ने विक्रमशिला के बारे में पढ़ा ही होगा, तो आप लोग को अगर एग्जाम में नहीं भी पता है तो आप लोग इस वर्ड से आइडिया लगा सकते हैं, विक्रमशिला ये जगह कहाँ पे है, तो बिहार में है ये जगह। ठीक है, हिस्ट्री में आपको जब बताएंगे तो एक दो बार ये नाम आएगा, तो तब भी आपको देखिए कनेक्ट करना है चीज़ों को। कई क्वेश्चन तो मतलब आप लोग ऐसे ही फैक्ट अगर याद करेंगे तो हो सकता है भूल जाएं, लेकिन कनेक्ट करेंगे चीज़ों को तो इजीली रिमेंबर रहेंगी, जो क्योंकि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और सारे क्वेश्चन आपको ऑब्वियस सी बात है नहीं आते होंगे, तो टाइम सफिशिएंट होता है। तो कनेक्ट करना है चीज़ों को इस तरीके से, और तब टिक करना है अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ये नहीं सोचना कि हमको नहीं आता है तो अब वहाँ पे परेशान हो गए, परेशान तो होना ही नहीं है, परेशान होने का तो कॉन्सेप्ट रखना ही नहीं है अपने को। ठीक है, फिर देखिए इतना वेस्ट, लगभग 14 मिलियन टन वेस्ट जो है
वह डीप ओशन में नीचे जमा है। ठीक है, ये स्टडी में पता चला है। इतना सारा वेस्ट। और आपको क्या ध्यान रखना है कि नीदरलैंड, ठीक है, फर्स्ट कंट्री है, फर्स्ट नेशन है जिसने ये प्लास्टिक्स वगैरह सब कुछ यूज़ करना बंद कर दिया। तो ध्यान रखना है कि नीदरलैंड जो है फर्स्ट कंट्री है। तो और इंडिया जो है उसका भी अपना टारगेट है करने का, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कंक्रीट होते हुए। तो आप लोग को यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि नीदरलैंड जो है वो फर्स्ट नेशन था जिसने सिंगल यूज प्लास्टिक को कंप्लीटली बैन कर दिया। ऑलराइट, फिर देखते हैं आगे। हाँ, यहाँ पे आपको क्या रखना है, देखिए याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल कौन है, स्मृति ईरानी है। ठीक है, अब इन्होंने फर्स्ट एवर, फर्स्ट आ गया तो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। अब ये देखना है फर्स्ट में भी क्या पूछा है, तो वो भी देखना पड़ेगा थोड़ा। तो इन्होंने फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो, ठीक है, इन्होंने फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन, इसको इसको लॉन्च किया है। और इसका जो नाम है, लोगो इसका नाम है वो है कस्तूरी कॉटन। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि कस्तूरी कॉटन, ठीक है, ये फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो है फॉर इंडियन कॉटन, और इसका नाम है कस्तूरी कॉटन। ऑलराइट, कस्तूरी ध्यान रखिएगा। ठीक है, गाना है मन कस्तूरी रे, तो आप लोग वैसे भी ध्यान रख सकते हैं कस्तूरी कॉटन। ठीक है, फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडियन कॉटन। फिर ये देखिए, रशिया ने टेस्ट फायर की एक मिसाइल, इसका नाम था जिरकॉन। ठीक है, ये लिखा है पर बोलते ऐसे हैं जिरकॉन, तो जिरकॉन ध्यान रखिएगा रशिया का है। अच्छा देखिए, उस दिन मेरे से किसी ने पूछा था कि इतने सारे कोविड में चीज़ें आ गई हैं, क्या याद रखना है क्या नहीं रखना, हर स्टेट पाँच पाँच छः छः कैंपेन लॉन्च कर रखी है। तो आपको देखिए, कैंपेन जो याद रखने हैं वो नेशनल लेवल पे रखने हैं, ठीक है, ना कि स्टेट लेवल पे। अब इतने सारे कैंपेन हो गए तो नेशनल लेवल पे हमारे पीएम क्या बताते हैं, इस टाइप की चीज़ें सब आपको याद रखनी है। तो जन आंदोलन फॉर कोविड 19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर कैंपेन का ये नाम था, ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा जन आंदोलन, ठीक है, फॉर कोविड 19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो अब देखिए ये ऐसी ऐसा पेंडेमिक है कि पूरे जन आंदोलन की ज़रूरत है, सबको, सब लोग होने चाहिए तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा, इसलिए जन आंदोलन है। और किसके लिए, कोविड 19 के लिए। ठीक है, और ये एक बिहेवियरल कैंपेन है कि अगर हमारा बिहेवियर नहीं है, हम लोग हाथ नहीं धो रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम है। तो इसीलिए अप्रोप्रिएट बिहेवियर। तो मेरे ख्याल से ये थीम आपको, कैंपेन का नाम इजीली अब रिमेंबर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कैंपेन का नाम ये था, ध्यान रखिएगा। और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, कैंपेन का ही नाम याद रखिएगा, 2 गज की जरूरी, 2 गज की दूरी। ओके, देखिए यहाँ पे एक पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाता है, आपसे ये नहीं पूछेगा कि इंडियन एयरफोर्स को कितने साल हो गए, 88th एनिवर्सरी हो गई, ठीक है, ये तो मैंने बैकग्राउंड बनाने के लिए डाल दिया क्योंकि 8 अक्टूबर को पढ़ा था। आपसे पूछेगा कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है इंडियन एयरफोर्स का, हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ध्यान रखिएगा प्रेसिडेंट। ये आपसे पॉलिटी में पूछेगा सीधे कि प्रेसिडेंट होता है सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक चीज़ और है, देखिए कुछ लोग सोचते हैं कि पीपीटी पढ़ लेंगे, ठीक है, अब क्लास में 1 आवर में 1 आवर 20 मिनट में पूरा करंट अफेयर रिवाइज हो जाता है, लेकिन पीपीटी में क्या पढ़ना है, ठीक है, ये तो क्लास में ही पता चल रहा है, आपको भी बस उतना ही देखना है। ठीक है, और जो एक्स्ट्रा लिखा है वो सब नहीं देखना, वो सिर्फ बैकग्राउंड बताने के लिए चीज़ें, ताकि याद रहे चीज़ें, खाली पीपीटी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्रेसिडेंट आप लोग ध्यान रखिएगा सुप्रीम कमांडर होते हैं ऑफ इंडियन एयरफोर्स। फिर ये ध्यान रखिएगा, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में। फर्स्ट पता है आपको कौन है, फर्स्ट स्टील प्रोड्यूसर, कोई आइडिया आपको, फर्स्ट नंबर पे कौन है, एनीवन? गैस करिए कौन हो सकता है। या राइट राइट राइट, सबका ठीक है, ना 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 अभिनीत, चाइना है, चाइना चाइना। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखिए, उत्तर प्रदेश, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कुछ नया टाइप का है। ठीक है, तो देखिए एक न्यू क्रियोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट,
ठीक है। तो ये प्लांट बना रहे हैं और ये बिगेस्ट प्लांट है स्टेट में जो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा हॉस्पिटल को। तो ध्यान रखिएगा ये एक ऑक्सीजन प्लांट बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्रियोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट। और ये यूपी में है, गाजियाबाद मोदी नगर। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा, यूपी में ये क्रियोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट आ रहा है और ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी हॉस्पिटल्स में। फिर देखिए इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस देख रहे थे, ये भी न्यूज़ में थी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। और ध्यान रखिएगा ये कंट्रीज़ हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में, ब्राज़ील, ब्रिक्स कंट्रीज़ ने ही बेसिकली बनाया है, ठीक है। ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, देखिए BRICS, ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स नेशन ने ही बनाया है। तो आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है, NDB का हेडक्वार्टर कहाँ है, सांघाई, चाइना, ठीक है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट जो इनके थे वो थे KB कामत। फिर देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसकी जो मीटिंग हुई थी ये हुई थी लुसरने, ठीक है, बर्जन स्टॉक स्विट्जरलैंड में। और इसकी जो थीम थी, थीम याद रखिएगा, द ग्रेट रीसेट, ठीक है। ग्रेट रीसेट का देखिए मतलब क्या है, ये थीम क्यों रखी, कुछ पर्पस होगा तभी रखी होगी। कि रीसेट भी रख सकते थे, ग्रेट रीसेट क्यों रखा? देखिए ग्रेट रीसेट इसलिए रखा, अब देखिए जो पैंडेमिक चल रहा है, सारी इंडस्ट्रीज जो हैं काफ़ी शट डाउन हो गई, सब कुछ स्लो हो गया, ठीक है। तो अब इस पैंडेमिक से निकलने के बाद इतना जो इकॉनमी स्लो हो गई है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की, उसको रीसेट नहीं, ये ग्रेट रीसेट देना पड़ेगा ताकि फिर से चीज़ें बन सकें, ठीक है, फिर से ग्रोथ हो सके, फिर से राइज हो सके। इसलिए ये ग्रेट रीसेट है इसकी थीम। तो ध्यान रखिएगा इसका। देखिए हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बाकी और ये सब नहीं ध्यान रखना कि अंदर क्या है, वो बाद में, ठीक है। फिर देखिए नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री, ठीक है। तो इनका नाम है कुछ टफ सा है, एमानुएले चारपेंटियर ऑफ फ्रांस और जेनिफर, ठीक है। तो इन लोगों ने जीता जेनोम एडिटिंग में, केमिस्ट्री में। तो कुछ देखिए, अब पूछेगा तो दोनों साथ में ही पूछेगा, अब इतना डिफिकल्ट नाम है कैसे याद रखेंगे। तो आप केवल जेनिफर याद रख लीजिए, ठीक है। फिल करने के लिए तो आता नहीं है कि फिल करना पड़ेगा वहाँ पे, और पूछ नाम देगा तो दोनों के देगा एक साथ, ऐसा तो नहीं कि एक के देगा। तो ध्यान रखिएगा मिला किस में है, जीनोम एडिटिंग में मिला है। और जेनिफर याद रख लीजिए, सिंपल नाम है, ठीक है। तो इससे आप लोग वहाँ पे करेक्ट टिक कर पाओगे आंसर, जेनिफर। देखिए इंडिया ने एक और टेस्ट फायर की मिसाइल, और इसका नाम था रुद्रम। क्या है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है ये, ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल, इसका नाम है रुद्रम। और ये भी किसने बनाई, देखिए फिर से वही DRDO। तो किसने बनाई है, तो आपको 90% चांस अगर नहीं आता तो DRDO ही टिक करिएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या आपको याद रखना है, पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़, पंचायती राज डे कब होता है, ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पंचायती राज डे होता है 24 अप्रैल को, ठीक है। पंचायती राज डे 24 अप्रैल को होता है। और ये देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज ऑल सेट टू लॉन्च द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी कार्ड्स स्वामित्व ओनरशिप स्कीम। तो ये एक स्कीम थी, इसका नाम है स्वामित्व स्कीम। तो इसमें स्कीम क्या है कि जो विलेजर्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं फाइनेंशियल एसेट्स के लिए, अगर लोन वगैरह लेना है तो उसके लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है, स्वामित्व स्कीम, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा पंचायती राज डे कब होता है, और स्वामित्व स्कीम जो है प्रॉपर्टी के, प्रॉपर्टी अपनी, ठीक है, एक तरीके से मॉर्टगेज करके और लोन वगैरह लेने के लिए इजीली अवेलेबल होगा, तो स्वामित्व स्कीम इसका नाम है। तो दो चीज़ें याद रखनी, स्वामित्व स्कीम क्या है, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज डे कब होता है, 24 अप्रैल। ठीक है। तो ये देखिए राफेल नडाल, ठीक है। तो राफेल नडाल देखिए फ्रेंच ओपन टाइटल जीता था, ठीक है, फ्रेंच ओपन जीता इन्होंने। और वुमेन में जीता ईगा स्विएटेक ने, ठीक है। तो ईगा बस याद रखिएगा, इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट नाम याद रखोगे तो पेपर में कैसे याद रहेगा, तो ईगा याद रखिएगा, इन्होंने वुमेन में जीता।
ठीक है। अच्छा ये देखिए और याद रखने की एक अच्छी ट्रिक होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम लोग का फेवरेट क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर भी होंगे, ठीक है। तो देखिए सचिन सचिन जो तेंदुलकर है उनका बर्थडे होता है 24 अप्रैल को, ठीक है। तो अगर ये नहीं याद आता तो 24 अप्रैल सचिन का बर्थडे याद रखिए, होता है। उससे भी आपको हो सकता है याद रह जाए, वहाँ पे याद आ जाए अगर आप भूल जाओ पंचायती राज डे कब होता है। तो इम्पोर्टेंट जो है बहुत ज़्यादा उनका, तो कैसे भी करके कुछ जुगाड़ करके आप याद रख ही लीजिए, ठीक है। सचिन का बर्थडे होता है। तो आपसे कभी पूछ देता है कि देखिए और जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है वो खेला जाता है हार्ड कोर्ट में, ठीक है। फ्रेंच ओपन खेला जाता है, वो खेला जाता है क्ले में, ठीक है। फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी बोलते हैं और ये क्ले में खेला जाता है। विंबलडन खेला जाता है घास में, ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। और यूएस ओपन ये भी खेला जाता है हार्ड कोर्ट में। तो हार्ड कोर्ट में दो खेले जाते हैं, यूएस ओपन हो गया और एक ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, ध्यान रखिएगा। और विंबलडन जो है वो ग्रास में होता है। फिर देखिए यहाँ पर भी आपको बस थीम याद रखनी है, क्योंकि ये बेसिकली 2 दिन में सेलिब्रेट होता है अलग अलग, ट्वाइस अ ईयर होता है, तो ट्वाइस ईयर तो आपसे पूछेगा नहीं। तो वर्ल्ड माइग्रेटिव बर्ड डे, इसकी थीम थी फॉर बोथ, दोनों दिन दोनों जो डे पढ़ते हैं उन दोनों की थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ठीक है। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, ये इसकी थीम थी, याद रखिएगा। अच्छा ये कैंपेन बीच में काफ़ी फेमस हुआ था, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, ठीक है। ध्यान रखिएगा युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। अगर आप लोग में कोई दिल्ली होंगे तो आप लोग को आइडिया होगा इसका, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो ट्रीज होते हैं अगर उनको कंस्ट्रक्शन की वजह से उखाड़ा जा रहा है तो इस तरीके से पैक करके उनको रीलोकेट किया जाएगा, ठीक है। तो जब आपको नहीं पता होगा, शायद पता भी होगा कि जब दिल्ली मेट्रो बन रही थी तब भी बहुत सारे जो पेड़ थे उनको रीलोकेट किया गया था, लेकिन उसके भी बहुत सारे कंसर्न्स हैं, ठीक है, वो डिस्कस नहीं करेंगे। और युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली गवर्नमेंट का है, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये होता है 11 अक्टूबर को। और इस बार जो सेलिब्रेट किया गया था उसकी थीम थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, ध्यान रखिएगा। फिर देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसने डिसाइड किया है मूव टूवर्ड्स दी नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड रिजर्व को मेंटेन करने के लिए होगी, ठीक है, ये एप्लीकेशन, और इसमें हाई सिक्योरिटी होंगी। नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन, ठीक है, इसको बनाया है NGTA, नेक्स्ट जनरेशन ट्रेजरी एप्लीकेशन, आरबीआई ने बनाया है मैनेज करने के लिए कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड रिजर्व्स को। फिर देखिए थर्ड एडिशन आया ऑक्सफैम 2020 कमिटमेंट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक है, इनइक्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट, इसको रिलीज की गई। और इंडिया की इसमें रैंक थी 129 आउट ऑफ 158। तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती, ध्यान रखिएगा, इनइक्वालिटी से रिलेटेड होती है। इतना कुछ नहीं याद रहा है तो बस ध्यान रखिएगा कि ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आती है, रिलेटेड होती है इनइक्वालिटी से सोसाइटी में। और इसने की जो रैंक थी वो थी 129 आउट ऑफ 158 कंट्रीज, ऑलराइट। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, केरला हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री, ठीक है, दैट हैव मेड द पब्लिक एजुकेशन कम्प्लीटली डिजिटल, पूरी पब्लिक एजुकेशन को कम्प्लीटली डिजिटल कर दिया। और केरला जो है वो फर्स्ट स्टेट था इसमें। तो आप लोग क्या ध्यान रखोगे? स्लाइड चेंज नहीं हो रही क्या? मेरे को मैसेज किया किसी ने, स्लाइड नहीं चेंज हो रहा है क्या? चेंज हो रहा है ना, हाँ अच्छा। हो रही है, ओके ओके, वो फिर आपका नेट का प्रॉब्लम होगा, एक बार चेक कर लो आप, ठीक है। ओके ओके। तो ध्यान रखिएगा, देखिए आपसे एजुकेशन की जब भी बात करेगा तो ये भी देखिए बहुत इजी है रिमेंबर रखना। आपको नहीं पता चल रहा है, देखिए केरला जो है हमेशा से लिटरेसी रेट अगर आपसे पूछ रहा है तो केरला का लिटरेसी रेट जो है वो सबसे ज़्यादा हाई रहता है। तो आप लोग से अगर वो अगर हाई है तो अगर वहाँ डिजिटल ये एडवांसमेंट हो रही है, कुछ चेंज हो रहा है एजुकेशन में, तो वही स्टेट इंप्लीमेंट करेगी जो ऑलरेडी कुछ चीज़ें अचीव कर चुकी है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए केरला जो है वो फर्स्ट स्टेट है, ठीक है, फर्स्ट स्टेट that have made the public education completely digital, all right। चलिए, अच्छा यहाँ पे ये चीज पूछता है, देखिए डिजास्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि सेंडई फ्रेमवर्क जो है वो किससे रिलेटेड है। तो ध्यान रखिएगा सेंडई फ्रेमवर्क जो है वो डिजास्टर से रिलेटेड है,
ठीक है, ये सीधे पूछता है आपसे सेंडाई फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है। तो आप ध्यान रखिएगा डिजास्टर से रिलेटेड है, कुछ भी अगर डिजास्टर रिस्क इस टाइप का कुछ पूछता है तो सेंडाई फ्रेमवर्क जो है बहुत पुराना है और इसके अंदर कई गाइडलाइंस है कि क्या करना है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर से रिलेटेड है। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, अवेयरनेस कुछ टाइप का ऑब्जर्व किया था कि कैसे लोग और कम्युनिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड रिड्यूस कर रहे हैं अपना एक्सपोजर डिजास्टर से। ठीक है, तो इसकी जो थीम थी वो थी डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। ठीक है, लेकिन आप लोग ये ध्यान रखिएगा सेंडाई फ्रेमवर्क ये डिजास्टर से रिलेटेड है। अच्छा ये देखिए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक एग्जाम में मैं छोड़ के गया था, मुझे लगा था इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन वहाँ पे पूछ दिया ये। तो क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में वो ये आया था कि किसान रेल ट्रेन जो है वो फर्स्ट टाइम कहाँ से कहाँ तक चली है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नासिक से बिहार तक, नासिक टू बिहार लॉन्च की गई थी ये ट्रेन। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, किसान रेल स्कीम, और ये नासिक से बिहार। ठीक है। अच्छा ये भी आपको, आप लोगों ने आर्मेनिया वाला इशू पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये रीजन अगर आपसे पूछता है, नगोर्नो काराबाख रीजन जो है ये आर्मेनियन एनक्लेव है विद इन अजरबैजान। ठीक है, इसका मैंने 5-10 मिनट का वीडियो बनाया, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी चाहिए हो तो ये आर्मेनिया की आपको उसमें मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आप लोग देख सकते हो इजीली इसको। ओके। ठीक है, तो 15 अक्टूबर तक के हो गए। ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर स्पीड स्लो फास्ट हो रही हो या स्लो हो रही हो तो आप लोग मेरे को बता सकते हो मीनवाइल। 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 15 डेज का। आप लोग को समझ में आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है बैकग्राउंड के साथ चीज़ें और कनेक्ट करके याद रखने में इजी लग रहा है कुछ, या कुछ आप बताना चाहते हो कि नहीं इस तरीके से नहीं सर, थोड़ा इस तरीके से कराइए। एनीथिंग इफ यू वांट टू से। ऑल राइट ठीक है, 2 मिनट में शुरू करेंगे, 8-7 हो रहा है, 8-9 से रिज्यूम करेंगे। 15 डेज का 30 मिनट्स में उसको कंप्लीट कर देंगे। डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस, ये थी थीम। ठीक है, 1 मिनट में करते हैं स्टार्ट फिर। स्टक नहीं हुआ है शुद्ध का, 1 मिनट का ब्रेक लिया है, 15 डेज का कंप्लीट कर लिया है। तो जस्ट वी हैव टेकन 1 मिनट ब्रेक।
ठीक है, अब जितने लोग हो गए ना इनका ही आप लोग का एक ग्रुप बना लेंगे अलग से, और फिर उसी पे ही कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि रोज नए लोग आएंगे तो फिर उसका कोई पॉइंट नहीं है। फिर वही सेम क्वेरीज आती हैं, सब कुछ सेम आता है। तो अभी एक दो दिन में एक अलग ग्रुप बना लेंगे जितने लोग अटेंड कर रहे हैं, और उसको डिसॉल्व कर देंगे उस वाले ग्रुप को। पीपीटी, शिखा, अब तो रेगुलर आते हो, शायद कल नहीं आ पाए। तो कल वाली क्लास मिस हो गई थी, तो उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, तो आप वो वहाँ से देख सकते हो। और पीपीटी से क्या इंपॉर्टेंट नोट करना है आपको, उसको वीडियो से मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो 1.5 पे लगाइए स्पीड में, ठीक है, 1 पे मत देखिए। टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। या तो मतलब सबसे अच्छा तो रहता है कि क्लास में ही कंप्लीट हो जाए सब, क्योंकि सुनना ही तो है आराम से बैठ के, और इजीली हो जाती हैं चीज़ें। अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं और आपकी स्पीड ठीक है, तो 1.25, हर वीडियो 1.25 1.5 पे देखा करिए। आदत डाल लीजिए उसकी, थोड़ा स्पीड की। ठीक है शिखा। ऑल राइट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 15 डेज का करंट अफेयर। फिर देखिए, एक वर्ल्ड बैंक से अप्रूव्ड, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड, वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड, और इसका नाम है स्टार्स, ठीक है, स्टार्स इसका नाम है। और इसका नाम है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट। तो ये स्कीम मोर टीचर ओरिएंटेड है, ठीक है। तो स्टार जो है वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड है, तो जब कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है किसी स्कीम को, तो वो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बॉडी बॉडी इसको सपोर्ट कर रही है। तो ये इंडिया और वर्ल्ड बैंक के बीच का पार्टनरशिप है, तो स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट, यह है स्टार। फिर देखिए, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे अपने यहाँ पर है वैसे यूएस में भी है। वहाँ पर कौन गवर्न करता है, यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो फर्स्ट इबोला वायरस ट्रीटमेंट ड्रग है, उसका नाम है इनमाजेब। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इबोला वायरस ट्रीटमेंट ड्रग, इसका क्या नाम है, इनमाजेब। अभी इतना कोविड कोविड चल रहा है, उसके बीच में अगर इबोला वायरस का पूछ दिया, क्योंकि ये न्यूज़ आई और किसी को पता भी नहीं, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, फर्स्ट इबोला वायरस ट्रीटमेंट ड्रग, इसका नाम है इनमाजेब। फिर देखिए, रशिया किस वैक्सीन पे काम कर रहा है। उसकी पहली जो वैक्सीन है उसका नाम है स्पुतनिक 5, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, रशिया इस वैक्सीन पे काम कर रहा है। फिर देखिए, वर्ल्ड स्टूडेंट डे, ठीक है। सभी के लिए इंस्पिरेशन है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और वर्ल्ड स्टूडेंट होता है 15 अक्टूबर को, और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। तो इस बार जो वर्ल्ड स्टूडेंट डे था, उसकी जो थीम थी वो थी लर्निंग फॉर पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। ये 11th प्रेसिडेंट, जो ध्यान रखिएगा, इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड स्टूडेंट डे जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, उस दिन मनाते हैं, ठीक है। और लर्निंग फॉर पीपल, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, तो इनका ये बहुत फेमस कोट था, इफ़ यू फेल नेवर गिव अप। तो आप लोग भी ध्यान रखिएगा। चैंपियन पोर्टल के बारे में मैंने आपको बताया था उस दिन, एमएसएमई से रिलेटेड है, ठीक है। तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं उसको ये जो डिजास्टर का टाइम चल रहा है, और इसको सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ये पोर्टल बनाया गया है, चैंपियन पोर्टल, एमएसएमई से रिलेटेड है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, रिपोर्ट भी देखिए, जो आप लोग याद करते हैं ना, उसको भी याद करने का एक ऑर्डर रखिए। जैसे आईएमएफ की रिपोर्ट हो गई, उनको याद रखिए, ठीक है। डब्ल्यूटीओ की रिपोर्ट हो गई, उनको याद रखिए। एक जगह कंपाइल कर लीजिए कि ये अच्छा, ये 5 रिपोर्ट वर्ड डब्ल्यूटीओ की आती हैं, ये 4 रिपोर्ट आईएमएफ की आती हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की याद रखिए। तो जो इंपॉर्टेंट हैं उनको याद रखिए। सबसे पहले प्रायोरिटी देखिए सेट करनी पड़ेगी, जीएस कभी एंड नहीं होगी, लेकिन आपको हमेशा प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि पहले ये पढ़ लेंगे, फिर टाइम बचेगा तो फिर ये पढ़ लेंगे, और फिर बचेगा तो उसके बाद ये भी पढ़ लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये इशू करता है आपको आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑलराइट, ये देखिए, ये कैंपेन लॉन्च किया था
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हाथ धोना रोके कोरोना। तो ये ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, ठीक है, इस दिन किया था 15 अक्टूबर को। ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे होता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ये ध्यान रखिएगा, इनका नाम ध्यान रखिएगा। जो आपसे पूछ सकता है कि सुलभ सैनिटेशन मूवमेंट किसने शुरू की थी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि ऑल इंडिया सुलभ शौचालय होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने शुरू किया था, बिंदेश्वर पाठक। इनका नाम ध्यान रखिएगा, 1970s से ये काम कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो जहाँ भी सुलभ आजकल रहते हैं, अवेलेबल हैं, सब इनके एफर्ट्स हैं, बिंदेश्वर पाठक के। तो इनका ध्यान रखिएगा। सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सुलभ सैनिटेशन मूवमेंट किसने शुरू किया था, बिंदेश्वर पाठक। फिर देखिए वर्ल्ड फूड डे, ये होता है 16 अक्टूबर को। और जो थीम थी इस बार, ठीक है, डेवलप, नरिश एंड मेंटेन, ठीक है, डेवलप, नरिश एंड मेंटेन। फिर देखिए गुजरात जो है वो एशिया का लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग एंड शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपसे पूछ सकता है कि एशिया का लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग और शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री कहाँ पे है, तो गुजरात में है। अब देखिए गुजरात आप लोग ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, गुजरात में इसलिए है कि एक तो कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो जितना भी ट्रेड होता है वहाँ से जितना भी आता है, और तो उधर ही गुजरात साइड ही सब आते हैं चीज़ें, ठीक है। तो कोस्टल एरिया है काफ़ी बड़ा, तो वहाँ पर ही इसको इस्टेब्लिश कर दिया है, लार्जेस्ट शिप ब्रेकिंग एंड शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री। फिर देखिए एक इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी, ठीक है, ये कहाँ खुला है, ये खुला है थोनाक्कल लाइफ साइंस पार्क में, ठीक है, केरला। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी, ठीक है, ये कहाँ खुला है, थोनाक्कल लाइफ साइंस पार्क में। अच्छा, कल आपको जापान की पार्लियामेंट का नाम बताया था, याद है आपको? कल आपको जापान की पार्लियामेंट का नाम बताया था। आप लोग चैट बॉक्स पे टाइप करके बता सकते हो मेरे को, अगर आपको याद हो तो। या राइट है याशिका, राइट राइट, प्रेरणा राइट, बढ़िया, बढ़िया आरती, आप सब लोग थे कल, ठीक है। अवनीत राइट 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 राइट, सौरभ राइट, श्रुतिका राइट, ठीक है। तो डाइट है वहाँ की पार्लियामेंट का नाम। इसी तरह इसराइल की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसराइल की पार्लियामेंट का नाम ये है। फिर मैंने आपको अकॉर्ड बताया था, अब्राहम अकॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो अब्राहम अकॉर्ड भी बता दिया था आपको, और इस अकॉर्ड का नाम ध्यान रखिएगा, सीधे आपसे पूछ सकता है, ठीक है। यूएई और इसराइल के बीच में रिसेंटली कौन सा अकॉर्ड साइन हुआ था, तो वेस्ट बैंक को लेकर के हुआ था साइन, कि अब एनेक्स नहीं करेंगे इसराइल वेस्ट बैंक को, इसको लेकर के हुआ था। तो ध्यान रखिएगा अब्राहम अकॉर्ड किसके बीच में हुआ था, और यहाँ पे पार्लियामेंट का भी नाम ध्यान रखिएगा, इसराइल की, नेसेट। तो देखिए करंट अफेयर ऐसी ही तैयार होती है, आप लोग एक पर्टिकुलर लेके बैठेंगे तो हो सकता है कि चीज़ें लिमिटेड रह जाए, लेकिन करंट अफेयर्स ये है कि बैकग्राउंड की भी चीज़ें प्रिपेयर होती चली जाती हैं, पता नहीं चलता है। तो देखिए इंडिया एंड कजाकिस्तान, इन्होंने एक वेबिनार हेल्ड किया था, और इसकी जो थीम थी वो थी मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, वेबिनार था, इसकी थीम थी मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड, मतलब सबके लिए बनाना चाहता है इंडिया। फिर देखिए ग्लोबल ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस स्टडी, ठीक है, ये डब्ल्यू पब्लिश करता है, ध्यान रखिएगा, डब्ल्यू पब्लिश करता है ये, ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस स्टडी। फिर देखिए इंडिया का टारगेट है ट्रांस फैट फ्री करना है इंडिया को बाई 2022 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ट्रांस फैट फ्री करना है इंडिया को बाई 2022 तक। और टैप वाटर कब तक देना था, 2024 तक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंडर जल जीवन मिशन टैप वाटर देना था 2024 तक, और ट्रांस फैट फ्री करना है 2022 तक। देखिए ट्रांस फैट आपको चलिए बता देता हूँ क्या होता है। देखिए ट्रांस फैट जो होता है, जैसे आप लोग चिप्स वगैरह खाते हो, ठीक है, समोसे वगैरह खाते हो, तो इसमें क्या रहता है, जो ऑयल एक बार यूज हो जाता है उसके बाद उसमें ट्रांस फैट अगली बार जब यूज होता है तो उसमें ट्रांस फैट आने लगता है। तो ट्रांस फैट से क्या होता है, जो आपकी आर्टरीज होती हैं वो थिकनेस बढ़ने लगती है, और जो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, जो ब्लड आपके जो
सर वो पंप होता है, तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है, तो हार्ट तक सही से ब्लड पहुंच नहीं पाता, और इससे फिर हार्ट अटैक होने की भी, कार्डियक अरेस्ट होने की भी ये सब समस्याएं होती हैं। ठीक है। तो ट्रांस फैट जो है वो फैट होता है, आर्टरीज को थिक करता है, ब्लड सर्कुलेशन फ्लो में रुकावट। फिर देखिए ये लैंसेट मेडिकल जर्नल है, तो इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है। कितनी हो गई है? 70.8 ईयर्स। 1990 में कितनी थी? 59.6। और अब कितनी हो गई है? 70.8। ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये इंक्रीज इसलिए हुई है, देखिए मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी एडवांस हो गई हैं। ठीक है। और जो कोई भी सब हर चीज़ का आज के टाइम में मैक्सिमम ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एक से एक मेडिसिन है, तो इसीलिए लॉन्गेटिविटी जो है वो इंडिविजुअल की इंक्रीज हो गई है। ये याद रखिएगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिलीज की अपनी रिपोर्ट। ठीक है। और इंडिया की रैंक कितनी थी, बस यहाँ पे रैंक ध्यान रखिएगा। इंडिया की रैंक थी 94 आउट ऑफ 107। इंडिया की रैंक थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94 आउट ऑफ 107। फिर देखिए मिशन शक्ति। ठीक है। मिशन शक्ति यूपी गवर्नमेंट का कैंप वो ने लॉन्च किया था वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक है। मिशन शक्ति वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है और यूपी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। फिर देखिए इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी। ठीक है। ये सेलिब्रेट किया जाता है 17 अक्टूबर को हर साल। और इस बार जो इसकी थीम थी वो थी वी विल वर्क टुगेदर टू रियलाइज जस्टिस इन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है। वी विल वर्क टुगेदर टू रियलाइज जस्टिस इन सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट। फिर देखिए इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज थी, जैसे बोंगो पड़ी थी बांग्लादेश, तो स्लीनेक्स हो गया श्रीलंका। ठीक है। तो आपसे पूछेगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में रिसेंट में कौन सी एक्सरसाइज हुई थी, तो श्रीलैक्स अगर आप देखो तो श्रीलैक्स से श्रीलंका हो गया सीधे सीधे। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो, श्रीलैक्स इनिशियल से याद रखिए। एक्सरसाइज का मैंने आपको बताइए, मैक्सिमम आपकी एक्सरसाइज ऐसे ही कवर हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा दिमाग और रटना नहीं पड़ेगा लगाना आपको। मैक्सिमम आप लोग इसी तरीके से इसको कवर कर सकते हो। इनिशियल से देखो, बीच में कुछ बन जाता है कि ये इंडिया, और इस तरीके से कुछ भी आपको अगर कनेक्ट होता है तो आप लोग इस तरीके से इसको देख लीजिए। फिर देखिए फॉर्मर जापानीज वर्ल्ड चैंपियन, इनको तो आपने सुना ही होगा। ठीक है। नोजोमी ओकुहारा, इन्होंने डेनमार्क ओपन जीता। ठीक है। इनका नाम है नोजोमी ओकुहारा। डेनमार्क ओपन जीता इन्होंने। ठीक है। ध्यान रखिएगा। फास्ट तो नहीं हो रहा ना? फास्ट तो नहीं हो रहा ना? एक बार बता दिए, फास्ट हो रहा हो तो स्लो कर देंगे थोड़ा। ठीक है, ठीक है, ओके ओके। थोड़ा फास्ट है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बता दिया करिए अगर फास्ट हो रहा है अब। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, स्लो कर दें, आप लोग खुद बता दिया करिए। अभी फ्लो बन जाता है फिर पता नहीं चलता, आप लोग बीच में रोक दिया करिए फास्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट एवर सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम, ये फर्स्ट एवर है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम, ये लॉन्च हुई। ठीक है। एससीओ ट्रेड मिनिस्टर्स जो है मीट किए आपस में, और ये लॉन्च हुई थी, ये पहली बार हुआ है ऐसा कि स्टार्टअप फोरम की एक मीटिंग हुई है। तो आप लोग यहाँ पर इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, आप लोग ये देख लीजिए थोड़ा एससीओ के बारे में। ठीक है। सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का देखिए जो 2001 में फाउंड हुई थी, और सांघाई और चाइना में इसका इस्टेब्लिशमेंट है। और ये ध्यान रखिएगा इंडिया इसका पार्ट है। लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर इंडिया और पाकिस्तान को एंट्री मिली है इसमें। इससे पहले ये ऑब्जर्वर थे। ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेटस बेसिकली मिलता है तब कि आप लोग देखिए, अगर आपको सही लगता है तो आप लोग जुड़िए, तो आप लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं और कुछ कंट्रीज़ के नाम लिखे रहते होंगे कि ये ऑब्जर्वर है। तो इंडिया और पाकिस्तान पहले ऑब्जर्वर थे, अब ये इनके पार्ट हो गए हैं, एससीओ का पार्ट है इंडिया। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको, ये अभी रिसेंटली ऐड हुए थे। फिर देखिए इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क। ठीक है। ये कहाँ पे है? इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, ये आसाम में है। ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंडिया का फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क, इतना ही ध्यान रखिएगा, आसाम में ये प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है। ये आपको पता ही होगा,
ये भी स्कीम थी एक भारतमाला परियोजना। ठीक है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि पूरी माला बनानी है, रोड बनानी है, कनेक्टिविटी इंप्रूव करनी है, इसीलिए कर रहे हैं। तो इसीलिए इंप्रूव करनी कनेक्टिविटी बाई 2022 तक। तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा, भारतमाला। ठीक है। फिर देखिए इंडिया ने एक और मिसाइल सक्सेसफुली टेस्ट की, इसका नाम था स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, SANT भी बोलते हैं इसको। और किसने बनाई? DRDO। एज सिंपल एज दैट। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या है कि नीति आयोग ने एक अनाउंस किया है इस्टेब्लिशमेंट करने के लिए। ठीक है, फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड इनोवेशन सेंटर बनाने के लिए। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि नीति आयोग प्लस अमेजॉन, ये दोनों मिलकर के इस क्लाउड इनोवेशन सेंटर को बना रहे हैं। ठीक है, तो डिजिटल इनोवेशन के लिए है बेसिकली, जो सोसाइटी में चैलेंजेस है उनको फाइट करने के लिए। तो ये इन दोनों का इनिशिएटिव क्लब करके कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये नीति आयोग हो गया, ये सब इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो अगर ये कुछ कर रही हैं तो आपको पता रहना चाहिए। तो फिर से वही बात आ जाती है, करंट अफेयर बहुत सारा है, तो प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखिए नीति आयोग और अमेजोन मिलके बना रहे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी बॉडी है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। फिर देखिए एक रिपोर्ट आई थी इंडियन टूरिस्ट स्टैट्स की, और यूपी में 2019 में हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्ट किए थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये देखिए कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये जो कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ये देखिए प्रोजेक्ट जो है वो तेलंगाना में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तेलंगाना में है, थोड़ा डिस्प्यूट में था ये। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बस इतना ही ध्यान रखिएगा कहाँ पे है ये। ठीक है, कौन सी स्टेट में है कलेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। फिर देखिए नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? एवरे ब्रुसेल में, ध्यान रखिएगा, हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नाटो है। ठीक है, नाटो का आपको बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा आइडिया कर दे देता हूँ। बेसिकली एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। ठीक है, बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो आपस में एक अलायंस बना लेती हैं अपना, कि अगर एक कार्टेल टाइप का बना लेते हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई कंट्री अटैक करेगी तो हम लोग दूसरे का हेल्प करेंगे। तो नाटो उसी से रिलेटेड है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है एक। ठीक है, तो इसमें लगभग 30 कंट्रीज हैं। तो आप लोग इसका बस हेडक्वार्टर ध्यान रखिएगा नाटो का कहाँ पे है। ठीक है, एवरी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है नाटो का। आ, थोड़ी बची होंगी मेरे ख्याल से, 15 मिनट में रैप अप हो जाएगा। 15 मिनट में हो जाएगा, अगर ज़्यादा हो रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल कर लेंगे। ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया, मुझे पता है 1 आवर करंट अफेयर सुनते सुनते थक जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल कर लेंगे कंप्लीट, पॉलिटी की क्लास के पहले या उसके बाद में। संडे है कल, तो सभी फ्री होंगे। ठीक है, तो हरियाणा देखिए इमर्ज हुआ एज अ बेस्ट स्टेट इन अनीमिया मुक्त भारत। ठीक है, अनीमिया मुक्त भारत में हरियाणा जो है वो बेस्ट स्टेट इमर्ज होके आया है। ये देखिए, ये थोड़ा आपकी टिस्मैट टाइप की न्यूज़ है। ठीक है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट ने हैंड ज्वाइन किए स्पेस एक्स से। ठीक है, और स्पेस एक्स किसका है? इलॉन मस्क का है। ठीक है, इलॉन मस्क के बारे में आप जानते होंगे, बहुत बड़े विजनरी हैं, मार्स में लाइफ को सेटल करने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये टारगेट किया जाएगा स्पेस कस्टमर्स को बेसिकली। तो ध्यान रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट और स्पेस एक्स, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन साथ में आ रही हैं। ठीक है, फिर देखिए पेरुवियन आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया एक 37 मीटर लॉन्ग कैट की ड्राइंग। और ये आपसे पूछ सकता है कि 37 मीटर जो लॉन्ग कैट की ड्राइंग रिसेंटली मिली वो कहाँ मिली? ये मिली नाजका लाइंस ऑफ पेरू में। ठीक है, तो ये था 25 स्लाइड्स। ठीक है, ये कमोर्ता क्लास के अंदर बन रही है। तो आपसे ये क्लास तो नहीं पूछेगा, पर आपसे ये जरूर पूछेगा कि रिसेंटली कौन सी इंडियन नेवल शिप में शिप इंडक्ट की गई थी, इंडियन नेवल, इंडियन नेवल। ठीक है,
तो इसको ध्यान रखना है आपको। तो ये इंडिजिनसली बिल्ट है एंटी सबमरीन वारफेयर। इंडिजिनसली का मतलब होता है कि खुद इंडिया ने डेवलप की है, इसको बनाई है। ठीक है। फिर ये देखिएगा, इसमें एक नाम याद रखिएगा, इलेक्शन कमीशन ने कॉन्स्टिट्यूट की है 2 मेंबर कमिटी और रिव्यू करने के लिए एक्सपेंडिचर लिमिट को। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रिसेंटली 2 मेंबर कमिटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू रिव्यू द एक्सपेंडिचर लिमिट ऑफ कैंडिडेट्स इन लोकसभा असेंबली। तो इनके नाम है हरीश कुमार, किसी एक का भी रख लीजिएगा याद, या उमेश सिन्हा। ठीक है, 2 लोग हैं, इन दोनों को मिला के बनाई गई है, हरीश कुमार एंड उमेश सिन्हा। ठीक है, एक का भी नाम याद रखेंगे तो वहाँ आपको दोनों ही मिलेंगे। ये देखिए, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है और मैंने आपको बताया, कुछ कल इंस्टीट्यूट बताया था कि इनकी रिपोर्ट्स ज़रूर याद रखिएगा। एक प्रायोरिटी भी सेट कर लीजिए। आपको मैंने बताया कि आपको करंट का तैयार करना है तो एक प्रायोरिटी सेट कीजिए कि पहले जो इम्पोर्टेंट रहती हैं उनको, तो पहले इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रिपोर्ट को प्रिपेयर कीजिए। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज़ की और इसका नाम था फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर ऑफ जॉब्स। और कल हम लोगों ने एक इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, तो मैंने आपको बताया था उसकी थीम क्या थी, द ग्रेट रीसेट। ठीक है, तो द ग्रेट रीसेट बताया था और मतलब भी बताया था कि ये नेम क्यों रखा गया इसका, द ग्रेट रीसेट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020। फिर देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, इन दोनों ने मिलके वर्ल्ड बैंक प्लस यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ एक रिपोर्ट पब्लिश की, उसका नाम था ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ चिल्ड्रन इन मॉनेटरी पॉवर्टी। अब देखिए, चिल्ड्रन की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप लोग इस तरीके से थोड़ा याद रख सकते हैं कि यूनिसेफ जो है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन, इससे थोड़ा डील करता है। तो अगर आपको पूछता है कि वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशन यूनिसेफ ने कौन सी रिपोर्ट रिसेंटली पब्लिश की थी, ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये थी ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ चिल्ड्रन इन मॉनेटरी पॉवर्टी। तो इसमें देखिए क्या रिपोर्ट का क्या था अंदर, थोड़ा जान लीजिए, यूजफुल नहीं है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन ये, आपको बस रिपोर्ट याद रखना है। तो ये क्या था कि 1 in 6 चिल्ड्रन, ठीक है, ग्लोबली इन लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी बिफोर कोविड 19 पैंडमिक, हर 6 में से 1 बच्चा जो है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में था। ठीक है, बिफोर कोविड 19 पैंडमिक। तो यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक कोलेबोरेट करके आए एक प्लेटफॉर्म पे और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन पायलट्स, ठीक है, प्राउड मोमेंट्स है, ये सब चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए। ठीक है, इतना लेट लेट होता है तो हम लोग बहुत न्यू नॉर्मल, ये सब चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, पता नहीं क्यों इतना ये सब लेट होता है। तो फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन पायलट्स टू डोनिया एयरक्राफ्ट एट कोची। ठीक है, तो इनको इंडक्ट किया गया। इनका नाम ध्यान रखिएगा, दिव्या शर्मा, ठीक है, शिवांगी और शुभांगी स्वरूप, ये 3 नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उस दिन मैंने आपको 2 नाम बताए थे, उनको भी इंडक्ट किया गया था दूसरे फोर्स में, वो भी ध्यान रखिएगा। और ये 3 नाम ध्यान रखिएगा, ये इंडियन नेवी ने डिप्लॉय किया है फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन पायलट, और वो कॉम्बेटेंट रोल में थे जो पास्ट में कल डिस्कस किए थे। फिर देखिए, टू एलिमिनेट कोरोना लोकल ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना, ठीक है, तो मिजोरम गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है, नो टॉलरेंस फोर्थ नाइट। ठीक है, मिजोरम गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है और ये कैंपेन लॉन्च किया था नवंबर में, नो टॉलरेंस फोर्थ नाइट। एम था इसका एलिमिनेट करना लोकल ट्रांसमिशन को। फिर देखिए, आपसे पूछ सकता है कि एक परिणाम मंजूषा, ठीक है, किससे रिलेटेड है। तो बेसिकली क्या है कि इसमें स्टूडेंट जो है वो फिल कर सकेंगे, अपने डिजिटल लॉकर टाइप का बना सकेंगे। तो ये फेशियल रिकॉग्निशन स्कीम है, कोविड 19 के बाद इसको और तेज़ी से डेवलप किया गया। तो इसमें आप लोग, ये सीबीएसई इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म भर के इसमें आप लोग डिजी लॉकर बना सकते हैं और उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्टोर कर सकते हैं। तो आपको डिजिटल एक्सेस होगा आपके ये डॉक्यूमेंट्स का। ठीक है, तो इसका नाम है परिणाम मंजूषा। फिर ये देखिए, बहुत सारी वैक्सीन चल रही थी, तो 2-3 वैक्सीन्स हैं जो, अच्छा ये इंस्टीट्यूट का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक ये एक सीरम इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो पुणे में है, ध्यान रखिएगा, ये बहुत न्यूज़ में रहा था सीरम इंस्टीट्यूट।
ये पुणे में है, एक इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो हम लोग जिस वैक्सीन पे काम करें, एक तो ये जाइडस थी, ठीक है, एक ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन थी, और एक कोवैक्सीन थी। तो यही तीन पे हम लोग बेसिकली काम कर रहे हैं। और ये भी ध्यान रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे, लेकिन ये सीरम इंस्टीट्यूट जो है ये पुणे में है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली तीन पे काम कर रहे थे, कोवैक्सीन, ठीक है, और ये हो गया जाइडस जाय कोविड, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वैक्सीन, तीन वैक्सीन पे हम लोग काम कर रहे थे यहाँ पे। एक मिनट। फिर देखिए, ये G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया जो है वो फर्स्ट कंट्री थी जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया, एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप ऑफ G20 समिट, ठीक है। और ये शुरू हुआ था 2010 से, ये शुरू हुआ था, लेकिन पहली बार जो है वो एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की कमेटी सऊदी अरेबिया ने ऑर्गेनाइज की। और ये काम 2010 से चलना शुरू हुआ था, जब 2010 में एक समिट हुई थी तो टोरंटो से, वहाँ से इसका स्टार्टअप हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये सब G20 की जितनी भी हैं हम लोग देख रहे हैं लाइन से कि सऊदी अरेबिया ही मेनली होस्ट कर रहा है। तो आप लोग ऐसे बना सकते हो कि इतनी सारी हो गई, फाइनेंस की हो गई, और जो पढ़ी थी हम लोगों ने और भी ढेर सारी थी, ठीक है, G20 की, तो मेनली सऊदी अरेबिया ही होस्ट कर रहा था। तो इस तरीके से एक साथ कोलेबोरेट करके उनको लिख लीजिएगा। ठीक है। और आपको नहीं आता हो तो आपको पता है फिर सऊदी अरेबिया के साथ जाना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं और क्वेश्चन कोड छोड़ नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लगा के भी इसको टिक कर सकते हो वहाँ पे। फिर ये तीन याद रखिएगा, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन, ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये भी मध्य प्रदेश में है, गदरवारा थर्मल पावर स्टेशन। और ये सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन, तो ये है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। बेसिकली क्या था कि एनटीपीसी, उसको परमिशन दी गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और डीजीसीए से, टू यूज़ ड्रोन फॉर रिसर्च एंड इंस्पेक्शन। तो यहाँ पर ये तीन प्लांट इसके यहाँ पे अंडर में आते हैं। तो इन तीनों की लोकेशन बस याद रखिएगा, वहाँ पे फैक्ट ही पूछता है आपसे, तो इनकी लोकेशन याद रखिएगा, विंध्याचल, गदरवारा ये एमपी में है, और सीपत जो है वो है छत्तीसगढ़ में। ये देखिए, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट मिनिस्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है, एक एग्रीमेंट साइन हुआ, ठीक है, लक्समबर्ग में। और एग्रीमेंट में क्या था कि नेट जीरो एमिशन लीगली बाइंडिंग हो जाएगा नेशंस में, यूरोपियन यूनियन में। यानी कि आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि यूरोपियन यूनियन ने नेट जीरो एमिशंस का क्या टारगेट सेट किया है, तो 2050 तक सेट किया है। और ये कहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ था, ये लक्समबर्ग में साइन हुआ था। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं, एक टाइमलाइन और एग्रीमेंट कहाँ पे साइन हुआ था, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लीगली बाइंडिंग है, ये वॉलेंट्री नहीं है, करना ही करना है। फिर देखिए, पीएम ने इनोग्रेट किया एक नेशनल विजिलेंस एंड एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये लॉन्च किया। और इसकी थीम थी विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया, ठीक है, विजिलेंट इंडिया प्रॉस्परस इंडिया। तो नेशनल विजिलेंस एंड एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस थी ये। तो थीम याद रखिएगा इसकी। ये ध्यान रखिएगा, मुलावे कहाँ आया था, फिलीपींस में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मुलावे कहाँ आया था, फिलीपींस में आया था, टाइफून था ये। तो मुलावे जो है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलस आइलैंड है फिलीपींस का। तो आप लोग को बस ये याद रखना है, फिलीपींस में टाइफून आया था और उसका नाम था मुलावे। अच्छा, यहाँ पर देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट पहले तो ये याद रखिएगा, हेमिस नेशनल पार्क जो है वो है बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। हेमिश नेशनल पार्क, ये बिगेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। फिर देखिए, स्नो लेपर्ड डे इंटरनेशनल होता है 23 अक्टूबर को। मेरे ख्याल से ये आज सब आपसे नहीं पूछा जाएगा। आप लोग को जो याद रखना है वो याद रखना है हेमिश नेशनल पार्क। आपको पता है ये कहाँ पे है, हेमिश नेशनल पार्क? कोई आइडिया? लद्दाख। या राइट,
लद्दाख में है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ में भी था। तो स्नो लेपर्ड को बेसिकली देखिए क्या बोलते हैं, घोस्ट ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो इनको प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो हिमिस रीजन ऑफ लद्दाख इज नोन एज स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं इसको। तो अब वहाँ पर स्नो है तो स्नो लेपर्ड वहीं पे ही पाए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और दूसरा ध्यान रखिएगा, हेमिस लद्दाख में है, ठीक है। फिर देखिए आपसे पूछ सकता है येलो डस्ट क्या होता है, ठीक है। तो येलो डस्ट बेसिकली क्या है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो परेशान हो गया था बीच में। जो येलो डस्ट चाइना से ब्लो कर रही थी, ठीक है, इस टाइम पे चाइना से ब्लो कर रही थी वहाँ, और मंगोलिया से, वहाँ पर जो डेजर्ट है वहाँ से विंड चल रही थी, तो ये डस्ट वहाँ आ रही थी। तो नॉर्थ कोरिया इसलिए परेशान हो गया था कि ट्रांसमिशन कोविड 19 का जो है वो एयर्स के थ्रू नॉर्थ कोरिया में ना हो जाए। तो येलो डस्ट ये है का ये थी मतलब, ठीक है। इसलिए नॉर्थ कोरिया परेशान था। नॉर्थ कोरिया वांट्स दैट कोविड 19 could ब्रिंग डस्ट विद इट, ठीक है। तो ये येलो डस्ट जो है वो चाइना से ब्लो कर रही थी। तो येलो डस्ट के बारे में हल्का सा आइडिया रखिएगा, ठीक है, कैसे भी पूछ सकता है आपसे। फिर देखिए वर्ल्ड पोलियो डे होता है 24 अक्टूबर को, ठीक है। वर्ल्ड पोलियो डे होता है 24 अक्टूबर को। तो जो पहला पर्सन था, ठीक है, जिसने टीम लेड की थी वैक्सीन अगेंस्ट द डिजीज़, उसका नाम था जोनास साल्क, ठीक है। इन्होंने लीड की थी फर्स्ट टीम दैट प्रोड्यूस्ड द वैक्सीन अगेंस्ट दिस डिजीज पोलियो, ठीक है। तो पोलियो में बेसिकली क्या होता है, आपको वायरस वायरस ही पिलाया जाता है चाइल्डहुड में। एक्टिवेटेड होता है और इनएक्टिवेटेड, दो फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आप लोग बस इतना ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड पोलियो डे। यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा, ये वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये है देहरादून में, ठीक है। ये इंस्टीट्यूट है देहरादून में, ये न्यूज़ में था, ठीक है। ये नहीं पूछेगा आपसे सचर जोन, ये तो काफ़ी डीप हो जाएगा ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट में। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, ये है आपका देहरादून में। ये ध्यान रखिएगा, इको रैप रिपोर्ट, ठीक है, ये आपकी पब्लिश करता है एसबीआई, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो इसमें रिपोर्ट में क्या था कि 60% इंक्रीज हुआ है ओपनिंग अप ऑफ जनधन अकाउंट्स। तो इको रैप रिपोर्ट ध्यान रखिएगा एसबीआई पब्लिश करता है, ठीक है। फिर देखिए UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर देखिए कहाँ है, बॉन में है, ठीक है। तो आपसे क्या हेडक्वार्टर पूछ सकता है UNFCCC का कहाँ पर है। फिर आपसे पूछ सकता है कि ये अर्थ समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी। ये तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अर्थ समिट। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये हुई थी रियो दी जेनेरियो में, ठीक है, 1992 में। अर्थ समिट के नाम से फेमस है बहुत। तो आप लोग ये जरूर ध्यान रखिएगा, UNFCCC का हेडक्वार्टर कहाँ है, बॉन है। और अर्थ समिट कहाँ हुई थी, वो हुई थी रियो डी जेनेरियो में 1992 में। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं ये। फिर देखिए आपको पता होगा एकता दिवस, ठीक है, 31 अक्टूबर को होता है, और इन केवड़िया गुजरात। तो ये तो आप सबको पता ही होगा एकता दिवस, इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं है। फिर देखिए इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया एक सिक्योर्ड मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म, इसका नाम था सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, ठीक है। SAI करके था, सिक्योर्ड एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट। तो बेसिकली ये इंडियन आर्मी के लिए ही है, ताकि जो चैट्स और कन्वर्सेशन हो, ठीक है, वो सिक्योर रहें। उसके लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, और प्राइम मिनिस्टर PM मोदी ने ही इसको लॉन्च किया था। ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, मेरी सहेली, ठीक है। तो इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया इनिशिएटिव, इसका नाम था मेरी सहेली, और फोकस इसका था वुमेन्स सिक्योरिटी इनिशिएटिव इन ऑल जोन, वुमेन्स सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स इन ऑल जोन्स। तो ध्यान रखिएगा, मेरी सहेली इंडियन रेलवे का इनिशिएटिव है, और वुमेन की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, जितने भी जोन्स हैं रेलवे के, सब जगह। तो ध्यान रखिएगा, सिंपल सा, अगर मेरी सहेली ऐसे पूछ दिया तो कंफ्यूज मत होइएगा, इंडियन रेलवे का इनिशिएटिव है ये। फिर देखिए अरविंद केजरीवाल ने, ठीक है, एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की थी, ग्रीन दिल्ली, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या था, अलर्ट फॉर गवर्नमेंट पॉल्यूशन कॉजिंग एक्टिविटीज़।
उसके लिए था। तो ग्रीन दिल्ली जो है वो पॉल्यूशन से रिलेटेड था, और अरविंद केजरीवाल ने इसको लॉन्च किया था ऐप को। फिर देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, यूके इंडियन बिजनेस काउंसिल, ठीक है, इसने रिपोर्ट रिलीज़ की, इसका नाम था डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020। ध्यान रखिएगा, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, और इस रिपोर्ट का नाम था डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर देखिए, नेशनल प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको रहने देते हैं। अच्छा, ये देखिए, ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो न्यूजीलैंड जो है उसने वोट किया इलीगलाइज करने के लिए यूथनेशिया फॉर पर्सन विद टर्मिनल डिजीज, ठीक है, इसको इलीगलाइज कर दिया यूथनेशिया देने के लिए फॉर पर्सन विद टर्मिनल डिजीज, ठीक है। यूथनेशिया का मतलब आपको पता है ना क्या होता है? यूथनेशिया, एनीवन? यूथनेशिया का मतलब, अच्छा पता है, ठीक है ठीक है ठीक है। ओके ओके, ऑल राइट। तो ध्यान रखिएगा, न्यूजीलैंड ने इसको इलीगलाइज कर दिया है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में सीधे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस कंट्री ने रिसेंटली इसको इलीगलाइज किया है। फिर देखिए, हाँ हाँ, ठीक है सौरभ, ऑल राइट। ओके, प्रियंका, ठीक है। देखिए, यूथेनेशिया में प्रियंका क्या होता है बेसिकली, कि जो आपको अगर बहुत ज़्यादा टर्मिनल आपकी इलनेस है, बहुत ज़्यादा बीमार है, तो आपको वॉलेंट्री डेथ जो है वो दी जाती है। मतलब दे सकते, दो तरीके की होती है, एक वॉलेंट्री एथनेशिया होता है, ठीक है, और एक नॉन वॉलेंट्री एथनेशिया होता है। तो अगर वॉलेंट्री अगर एथनेशिया जो होता है उसमें क्या होता है कि पेशेंट के कंडक्ट, पेशेंट अगर बोल रहा है कि अब मतलब वो पेन जो है उसका बियरेबल नहीं है और अब वो और नहीं सह सकता है, तो उसको वॉलेंटरी जो है लीगल तरीके से उसको मतलब कुछ ड्रग्स वगैरह दे करके उसको, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। और नॉन वॉलेंटरी यूथनेशिया वो होता है जहाँ पे कंसर्न जो पेशेंट का होता है वो अवेलेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कभी कभी ऐसी सिचुएशन में होता है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाता है कभी चीज़ों को, तो वो नॉन वॉलेंटरी होता है, ठीक है। तो ये भी दो तरीके के होते हैं, एक पैसिव एथनेशिया होता है और एक एक्टिव एथनेशिया होता है, ठीक है। तो बेसिक आइडिया मेरे ख्याल से आपको लग गया होगा, और इस पे पूरा केस था, ठीक है। वो केस हम लोग डिस्कस कर लेंगे उसमें, फंडामेंटल राइट्स में, अरुणा सानबॉग, ठीक है, उस केस को डिस्कस कर लेंगे, और उसमें काफ़ी डिटेल में आपको बता देंगे ये पूरा केस। ऑलराइट। फिर देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनोग्रेट किया एक आरोग्य वन, ये भी कहाँ पे? केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, गुजरात में। और यहाँ पर देखिए और क्या इनोग्रेट किया सरदार पटेल जोलॉजिकल पार्क, जिसको पॉपुलरली बोल, ये भी इनोग्रेट किया है, इसको जंगल सफारी बोलते हैं, और ये भी केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और क्या किया है? एकता मॉल, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये सब टर्म है तो आप लोग अपने आप समझ जाओगे। सरदार पटेल का जो स्टैचू है वो भी केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में है, केवड़िया में है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखोगे कि सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क है वो भी वहीं होगा, केवड़िया में। एकता मॉल, एकता दिवस से याद रखिएगा, एकता मॉल कहाँ पर होगा, ठीक है। न्यूट्रिशनल पार्क है, न्यूट्रिशन पार्क है फॉर चिल्ड्रन, तो ये भी केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। ओके, ऑल राइट। तो ये भी फिनिश हो गया, सेप अक्टूबर के, ठीक है, अक्टूबर के फिनिश कर लिए करंट अफेयर। तो 5 मंथ के कंप्लीट हो गए हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर,